बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले खुफिया मुज़ाकरात अब मंजर आम पर आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे कि ये मुज़ाकरात किस स्टेज पर आ चुके हैं, पाकिस्तान ने क्या शराइत रखी हैं, भारत ने क्या शराइत रखी हैं, कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इनमें क्या खुशखबरियां हैं, और मोदी सरकार क्यों घुटनों पर आई है। वो मोदी सरकार जो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने के सपने देखती थी, आज क्यों पाकिस्तान के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को बदस्तूर खतरात लाहक हैं और इसके चंद मनफी पहलू भी हैं, वो भी आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। मुशर्रफ के दौर में पहली मरतबा कश्मीर के मसले का हल निकाल लिया गया था और मनमोहन सिंह पाकिस्तान आने वाले थे और मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान में एक अदालती बहरान आ गया जिसकी वजह से इस सिलसिले को रोक दिया गया था। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में भी ये कोशिशें की गई, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ पर भरोसा नहीं करती थी क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के मफादात को देखते थे। उसके बाद बीजेपी की हुकूमत आ गई जो आरएसएस के नज़रिए पर चलती थी, और मोदी जो एक परले दर्जे का इंतहा पसंद और दहशतगर्द था, वो पाकिस्तान को किसी खाते में ही नहीं रखता था। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मोदी सरकार मुज़ाकरात करने के लिए क्यों मजबूर हुई है, और फिर आप बताइएगा कि ये मोदी की मजबूरी है या उसकी गेम है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुज़ाकरात किस स्टेज पर पहुंचे हैं, किस तरह से शुरू हुए हैं, और पाकिस्तान की कौन कौन सी शराइत मान ली गई हैं और कौन कौन सी शराइत पाकिस्तान ने मानी हैं, और उसके मनफी पहलू भी हम आपको बताएंगे। तो कश्मीर पर मुज़ाकरात करना तो दूर की बात, मोदी तो ये कहता था कि हम पाकिस्तान को भी भारत में शामिल करेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हम तो अखंड भारत बनाएंगे। मोदी पर एक आम भारतीय की तरह बॉलीवुड मूवीज का बहुत ज्यादा असर था, लेकिन जब उसने अपनी फौज को एक्शंस लेने के लिए ऑर्डर्स जारी किए तो पहले उसे पता चला कि हमारी फौज ने तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। हुकूमती दबाव में आकर वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सके तो उन्होंने एक झूठे ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। फिर बाकी असलियत उसने अपनी फौज की तब जानी जब 27 फरवरी का वाकया हुआ। इस बार हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं थी और पाकिस्तान ने भारत का कच्चा चिट्ठा खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। सिर्फ मोदी को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारतीय फौज तो एक कागजी शेर थी। और रही सही अकड़ मोदी की तब टूटी जब पाकिस्तान चीन के बैक पर खड़ा हुआ और मोदी को चीन के सामने सरेंडर करना पड़ा। तो ये तो बात हो गई फौजी ताकत की। अब डिप्लोमेसी पर आ जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के लिए अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। इनके सेल्स काम कर रहे हैं, दुनिया के हर मुल्क में इनके दफातर हैं, और इनका एक ही काम है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। और ये बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर चुके थे और इनमें हमारे अपने हुक्मरान भी इनका साथ देते रहे। इस पर हम मुफस्सिल वीडियोस बना चुके हैं जिनमें हमने आपको यहां तक सबूतों के साथ बताया था कि नवाज शरीफ के दौर में दफ्तर खारजा बाकायदा माफी मांगा करता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से गलती हो गई है, खुदा के लिए इनको माफ कर दें। तो पाकिस्तान की दुनिया में ये हालत थी, पाकिस्तान को सब दहशतगर्द समझते थे, इंतहा पसंद समझते थे। अगर पाकिस्तान से किसी ने ताल्लुकात बनाए तो भारत नाराज हो जाएगा, और भारत 123 करोड़ की मंडी है और भारत को इस सब पर बड़ा गरूर था कि हमसे कौन नाराजगी मोल ले सकता है। हमें तो दुनिया बहुत पसंद करती है, हमें सेक्युलर स्टेट कहती है, हमें अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कौम समझा जाता है। पाकिस्तान की बात कौन सुनेगा। लेकिन फिर इमरान खान की हुकूमत आ गई और इमरान खान और जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन को सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी पहली तकरीर से लेकर हर इंटरनेशनल फोरम पर इमरान खान ने मोदी के असल और गलीज चेहरे को बेनकाब किया, और इमरान खान की आवाज़ इतनी गूंजी दुनिया में, इतनी गूंजी कि तमाम आलमी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी और एक के बाद एक करके रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, और बड़े बड़े इदारों ने भारत को दहशतगर्द कहा, इंतहा पसंद कहा, अक़लियतों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क कहा। दुनिया के हर बड़े मैगजीन ने मोदी को हिटलर से तशबीह दी, जो टाइटल इमरान खान ने मोदी को दिया था। इंसानी हकूक की तंजीमों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को वार्निंग्स दी। आलमी वफूद ने कश्मीर का दौरा किया और भारत को कहा कि यह आपका अंदरूनी मसला नहीं है। फिर चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए भारत को सबक सिखाया
नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान समेत तमाम ममालिक को भारत से छीन लिया गया। और तो और जो भारत की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था रूस, वो भी आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को कह रहा है कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूं। तो ये सारी वजूहात थी जो हम आपको बहुत मुख्तसरन बता रहे हैं, जिसकी वजह से मोदी को पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पड़े। और ये मुज़ाकरात अक्टूबर 2020 से शुरू हुए, जब हमने आपको एक वीडियो में कहा था कि भारत की तरफ से इमरान खान को पैगाम आया है कि मोदी पर तनकीद करना बंद करो, हम कश्मीर पर मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। फिर इन मुज़ाकरात से भारत क्या हासिल करना चाहता है? भारत अपना पुराना मकाम हासिल करना चाहता है। जो दहशतगर्दी का टाइटल पाकिस्तान पर लगा हुआ था वो आज भारत पर लगा है, और जो अमन पसंद मुल्क होने का टाइटल भारत पर था वो आज पाकिस्तान पर लगा हुआ है। यहां तक कि इमरान खान को नोबेल प्राइज देने की बातें होने लगी थी। दूसरा, अब दुनिया में भारत को कोई पसंद नहीं करता, खास तौर पर मोदी को। पूरा खित्ता भारत के खिलाफ खड़ा है, सिर्फ एक अमेरिका ही उसका दोस्त है, और उसने भी भारत को बता दिया है कि मैं बुरे वक्त में काम आने वाला नहीं हूं और मेरी दोस्ती में तुम्हें सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही मिलेगी। इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे मफादात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मफाद यह है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत हासिल करना चाहता है। और इस सिलसिले में भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान और कश्मीर का मसला है। तो अजीत डोवल की तरफ से DGISI जनरल फैज हमीद को एक पैगाम भेजा गया कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और ये मुज़ाकरात वहीं से शुरू होंगे जहां पर रुके थे, यानी मुशर्रफ दौर से। दूसरा, ये मुज़ाकरात खुफिया रहेंगे क्योंकि मोदी को फेस सेविंग भी चाहिए थी, और इसके अलावा जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हों तो इंतहा पसंद अनासिर, ख़ास तौर पर भारत के, वो एक्टिव हो जाते हैं और कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं कि दोनों ममालिक में फिर से दुश्मनी पैदा हो जाए और दोनों एक दूसरे से मुतनफ़िर हो जाएं। तो ये मुतालबा भारत का सही था, ये पाकिस्तान ने मान लिया। दूसरा मुतालबा भारत का ये था कि हमारे मुज़ाकरात में कोई तीसरा फरीक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बड़ी ताकत हम में अमन नहीं चाहती। ये बात भारत भी जानता है, ये बात पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत में एक दोस्ती की फिजा कायम हो, ताकि भारत अपना पूरा फोकस चीन पर कर सके, क्योंकि भारत बैक वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों से नहीं लड़ सकता। वो तो खैर भारत चीन से अकेला भी नहीं लड़ सकता, चीन का मुकाबला अमेरिका से है। भारत चीन को जिस राफेल की धमकियां देता है, उस राफेल को बनाने वाला फ्रांस भी चीन से लड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। और दूसरी बात पाकिस्तान की, तो भारत पाकिस्तान से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में उस वक्त की सुपर ताकत रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और आज भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 30 ममालिक की अफवाज को शिकस्त दी है बुरी तरह से। तो भारत तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका को लगता है कि अगर पाकिस्तान चीन की मदद ना करे और हम भारत की मदद करें तो हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फायदा है भारत को, वो ये था कि अगर पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और ये कशीदगी की फिजा कम होगी, तो कश्मीर की बात ठंडी हो जाएगी और कश्मीरियों के जज्बात भी ठंडे हो जाएंगे। तो इन तमाम मफादात को मद्देनजर रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश की। जनरल फैज़ हमीद ने यह बात जनरल बाजवा को बताई और जनरल बाजवा ने यह पैगाम इमरान खान को दिया। इमरान खान ने एक ही बात की कि सबसे पहले आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली, क्योंकि पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए, और अगर आर्टिकल 35A को बहाल ना किया गया तो इसी तरह भारतीयों को डोमिसाइल मिलते रहेंगे, कश्मीरियों की नस्ल कशी होती रहेगी, और उसके बाद जब रेफरेंडम कराया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो उस रेफरेंडम का रिजल्ट भारत के हक में जाएगा। और आर्टिकल 370 की वापसी इसलिए क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा स्टेट है, वहां पर आपका कानून लागू नहीं होता, तो कश्मीर को उसकी खसूसी हैसियत वापस की जाए। तो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए खुशखबरी ये है कि भारत ने पाकिस्तान का ये मुतालबा मान लिया है, और अब भारत इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A को किस तरह से बहाल किया जाए, जिससे भारत को और ख़ास तौर पर मोदी को शर्मिंदगी ना हो सकता है भारत की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे। अब पाकिस्तान को इस सब से क्या फ़ायदा होगा? इमरान खान हमेशा एक ही बात करता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती।
انہوں نے امریکہ کو بھی یہی کہا، سعودی عرب کو بھی یہی کہا۔ امریکہ کو دیکھیں، آج 20 سال بعد ان کو عمران خان کی بات ماننا پڑی، اور نہ پاکستان جنگ کرنا چاہتا ہے اور نہ بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کے پاس دو ہی طریقے ہیں، ایک کشمیر پر آواز اٹھاتا رہے، دنیا کو بتاتا رہے اور بھارت کو ایکسپوز کرتا رہے، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہیں تاکہ اس مسئلے کا کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ لیکن خدشات یہ ہیں کہ اگر بھارت نے اپنے اہداف حاصل کر لیے اور اس کے بعد پاکستان کو کہہ دیا کہ جاؤ میں مذاکرات نہیں کرتا، کیونکہ ہمیشہ جنگ کے میدان میں بھارت کو پاکستان نے گردن سے پکڑا ہے اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر پاکستان نے وہ جنگ ہاری ہے، تو پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کا مستقل رکن بھی بن جائے، دنیا میں وہ اپنا پہلے والا مقام بھی حاصل کر لے، تمام ہمسایوں کے ساتھ بھی اس کی دوبارہ سے دوستی ہو جائے، یہاں تک کہ چین سے بھی دوستی ہو جائے، کیونکہ چین دیکھے گا کہ پاکستان کی دوستی ہو گئی ہے تو پھر میرا کیا کام ہے، اور اس کے بعد بھارت اپنی آنکھیں پھیر لے تو پاکستان کیا کر سکے گا۔ تو اس چیز کا پاکستان کو خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کوئی تیسرا طاقتور فریق ان مذاکرات میں شامل ہو جو ہمیں بھارت کی گارنٹی دے سکے، لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے یہ مذاکرات چلنے چاہیے، لیکن جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں نکلتا، معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے، پاکستان کو بھارت کے خلاف اپنی پالیسی وہی رکھنی چاہیے جو پاکستان نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔